जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शस्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम धर्म पूजा पूछ डाला। बुद्ध ब्राह्मण का रूप धरित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरा पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्या की पत्नी थी। वह वैश्या गरीब था। दरिद्र के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इस बातों से तंग आ वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में जंगल में खाली पेट भटकने लगी। इसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहने लगे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुन दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस प्रकार किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार के वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपने ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था।
श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रसुवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए, अपना हाल उसे बताया जाए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता है तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरे से भरे घड़े का मुंह खोलकर देखा, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाल ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, आपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करती है।
यहीं पर हमारी मार्गशीर्ष मास की गुरुवार की व्रत कथा संपूर्ण होती है। सभी प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय हो। एक गांव में एक बड़े ही धनवान सेठ रहते थे और सेठ जी विष्णु भगवान के परम भक्त भी थे और इसके साथ ही हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब विष्णु भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे तो तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? क्यों ना आज इसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या ये सचमुच इसके लायक है भी या नहीं। विष्णु भगवान बोले, ठीक है। और इसके साथ ही भगवान माता लक्ष्मी से कहे, अभी सेठ जी गहरी नींद में सो रहे हैं, आप उसके सपने में जाए और उसकी परीक्षा ले ले। अगले ही क्षण सेठ जी को एक सपना आया और सपने में धन की देवी माता लक्ष्मी उसके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। लेकिन सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो माता से बोले, हे माता, आपने साक्षात दर्शन देकर मेरा जीवन धन कर दिया है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। माता ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और बरसों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं उब चुकी हूँ और मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे भवन से जा रही हूँ। माता की बातें सुन सेठ जी बोले, मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप यहीं पर रहे, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपना इच्छा अनुसार जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं। और फिर माँ लक्ष्मी सेठ के घर से चली जाती है और फिर थोड़े ही देर बाद माता लक्ष्मी अपना रूप बदल के पुनः सेठ के सपने में यश के रूप में आई और बोली, सेठ मुझे पहचान रहे हो या फिर नहीं? सेठ कहते हैं, नहीं महोदय, आपको मैंने नहीं पहचाना। यश बोला, मैं यश हूँ, मैं तेरी कृति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है, अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है। सेठ बोले, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो वही सही। सेठ जी अभी भी सपने में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का स्वरूप धारण कर पुनः सेठ के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, मैं जा रही हूँ। सेठ ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में सपने में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, भले ही मेरा साथ छोड़ दे, मुझे त्याग दे, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से क्यों जाने दिया, उन्हें रोका क्यों नहीं? सत्य ने प्रश्न किया सेठ जी से। सत्य के प्रश्न सुन सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्य पूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर आएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा,
तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया है और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी अभी भी नींद में ही थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, यहाँ सत्य और धर्म है, वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सेठ जी ने यश की भी आओ भगत की और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? माता ने कहा, अवश्य, जहाँ सत्य धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है। माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया। यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब सपना लगा, पर वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। दोस्तों, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास हो ही जाता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है। एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहा करते थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे। उनके 5 बेटे थे। उन 5 बेटों के भी बच्चे थे। उनका परिवार काफी बड़ा था। 5 बेटे मंदिर में पूजा किया करते थे और उन्हें जो दक्षिणा मिलता उसे सभी इकट्ठा कर अपना घर चलाते थे। बेटों की तरह बहुएं भी अपने सास ससुर का बहुत सेवा करती थी। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन उनके बहुओं को अपने माता पिता की याद आई। गरीबी के कारण अब तक शादी के बाद भी अपने माता पिता से मुलाकात नहीं हो सका था। उसके सास ससुर ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। ब्राह्मण सोचने लगा कि आज अगर हमारे पास धन होता तो उनको खाली हाथ मैं कभी जाने नहीं देता। कितना लाचार और बेबस है हम कि अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। वे लोग कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले गए। ब्राह्मण के पास एक जमीन भी थी जिसमें उन्होंने धान रोपा हुआ था, पर उनका किस्मत खराब था क्योंकि उनके फसलों को छोड़कर सारे लोगों के खेतों में अच्छी फसल हुई थी। उस परिवार की एक दूसरे के प्रति प्यार और श्रद्धा भक्ति देखकर लक्ष्मी देवी की उन पर कृपा दृष्टि हुई। लक्ष्मी माता अपने हाथों में सूप लिए उनके खेतों से गुजरी। जैसे जैसे लक्ष्मी माता आगे बढ़ती गई वैसे वैसे ब्राह्मण का खेत भी फसलों से लहलहा उठा। इस कारण लक्ष्मी माता के पूरे साड़ी में धान भूसा फंस गया। उन्होंने एक 16 साल की कन्या का वेश बनाया और दौड़ते हुए उस ब्राह्मण के घर पहुंची। पति पत्नी उस समय चिंता में डूबे हुए थे। लक्ष्मी माँ बोली, बाबा मुझे बचा लीजिए। बाबा, ब्राह्मण ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। ब्राह्मण ने फिर पूछा, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो गई है? पूरे कपड़ों में धान और भूसा लग गया है। लक्ष्मी ने बताया कि मैं अपने मौसी के घर जा रही थी तो रास्ते में चोरों ने मेरा पीछा किया। मैं बचते छुपते यहाँ तक पहुँची हूँ। ब्राह्मण ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, चोर यहाँ नहीं आएंगे। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, हम अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। उनके घर कुछ खास खाने के लिए नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा चिवड़ा और गुड़ था। उन्होंने उससे कहा, हमारे पास बस इतना ही है, इसे ही तुम खा लो। लक्ष्मी बोली, आपका बहुत धन्यवाद मुझे भोजन देने के लिए। भेष रूपी माँ लक्ष्मी ने उस पोहा और गुड़ को भोजन रूप में ग्रहण किया। ब्राह्मण पति पत्नी ने
उसे सोने के लिए अपना कमरा दिया और स्वयं आंगन में खटिया बिछाकर सो गए। उन्होंने अपने बहू बेटों को जगाना उचित नहीं समझा। सुबह हो गई। जब बड़ा बेटा मंदिर पूजा के लिए निकला तो उसने मार्ग में जाते समय अपने खेत को लहलहाते देखा तो खुशी से फूले नहीं समाया। वह तुरंत ही घर दौड़ाया और अपने माता पिता से कहा कि चमत्कार हो गया माँ, चमत्कार हो गया। हमारा खेत फसलों से लद चुका है। सभी बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि अचानक ये कैसे हो गया। सूखा खेत कैसे फसलों से लद गया। पति पत्नी सोचने लगे कि शायद माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर पड़ी है। यही सोचकर सभी माँ लक्ष्मी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। माता रानी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ब्राह्मण पत्नी ये खुशखबरी रात में रुकी लक्ष्मी बेटी को सुनाने पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने पूरे कमरे में सोने चांदी हीरे मोती भरा पाया, पर लक्ष्मी बेटी नहीं थी। पास ही में एक सूप पड़ा था जो सोने का था और उस सूप में कुछ धान के लच्छे और धान के भूसे भी पड़े थे जो सोने के थे। उसके पास ही सुनहरा चरण चमकते हुए दिखा। उसे यह देखते ही समझने में देर नहीं लगी कि बेटी लक्ष्मी ही वास्तविक में लक्ष्मी माता थी। पत्नी दौड़ती हुई आई और सभी को बताने लगी, माँ लक्ष्मी स्वयं हमारे घर पधारी थी और हमारी गरीबी मिटा गई। यह सुनकर सभी देवी के चरण स्पर्श करने पहुँचे और उन्हें धन्यवाद करने लगे। तभी आगे का जीवन बड़े ही आराम के साथ गुजारे और सभी लोग मिलकर माता लक्ष्मी की पूजन बड़े ही धूमधाम से करने लगे। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने गरीब परिवार पर अपनी कृपा बनाई, वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बरसाना। तो सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो। एक गांव था, उसका नाम अपहर था। वहाँ एक तेली और तेलिन रहा करते थे। उनका नाम रघु और नंदिनी था। उनका कोई संतान नहीं था। हर रोज रात 12 बजे तक नंदिनी तेल पेरती थी और दिन भर रघु तेल बाजार जाकर बेचता था। उन लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। वे रोज के खाने के लिए धन कमा लेते थे। एक दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने निकली। जैसे ही लक्ष्मी तेली तेलिन के घर के बाहर से गुजर रही थी, वैसे ही नंदिनी अपने गाय को कोल्हू से बांधकर तेल पेरने लगी। तेल पेरते समय नंदिनी अपने गाय से कहती, माँ थोड़ा जल्दी आओ, माँ थोड़ा धीरे आओ। माँ लक्ष्मी समझी कि तेलिन उन्हें बुला रही है, इसलिए माँ लक्ष्मी तेलिन के घर आने के लिए चल पड़ी। तेल पेरते पेरते जब तेलिन नंदिनी थक गई, तब उसने अपने गाय से कहा, माँ बैठ जाओ। गाय बैठ गई। इतना सुनकर माँ लक्ष्मी भी दरवाजे के बाहर बैठ गई। नंदिनी आराम करने चली गई। दरवाजे के बाहर माँ लक्ष्मी नंदिनी आराम करने चली गई। दरवाजे के बाहर माँ लक्ष्मी तेलिन नंदिनी का इंतजार करने लगी कि वह आकर मुझे घर के भीतर ले जाएगी। बहुत देर हो गई, नंदिनी ने दरवाजा नहीं खोला। ये देखकर माँ लक्ष्मी स्वयं दरवाजा खोलकर भीतर आई। उस समय नंदिनी गहरी नींद से सो रही थी। तब माँ उसके सामने आई और पुकारी, नंदिनी मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। नंदिनी ने पूछा, तुम कौन हो माँ? माँ लक्ष्मी ने कहा, अरे मूर्ख, मैं माँ लक्ष्मी हूँ। नंदिनी ने माँ से कहा, माँ आप क्यों हमारे यहाँ आना चाहती हैं? हमारे घर में कोई भी नहीं है जो आपको संभाल कर भोग कर सके। हमारे घर में कोई भी कमी नहीं है माँ। अगर आपको जाना ही है तो किसी ऐसे परिवार में जाइए जो आपको संभाल और भोग कर सके।
माँ लक्ष्मी बोली, अगर मैं आऊंगी तो तुम्हारे ही घर आऊंगी, कल रात 12 बजे मैं आऊंगी। अगले दिन सुबह नंदिनी अपने पति रघु से अपने सपने के बारे में कहने लगी कि कल रात माँ लक्ष्मी मेरे सपने में आई थी। उन्होंने कहा कि आज रात 12 बजे हमारे घर आएगी। मैंने कहा, माँ, हम आपको नहीं संभाल पाएंगे और ना ही भोग पाएंगे, इसलिए आप किसी और के घर जाइए जो आपको संभाल सके और भोग कर सके। माँ ने कहा, नंदिनी, मैं अगर आऊंगी तो तुम्हारे घर ही आऊंगी। ये सुनकर रघु चिंतित में पड़ गया। अब रात में पति पत्नी दोनों जगे हुए थे। जैसे ही 12 बजा, धरती हिलने लगी और कुछ ही देर में धरती फटकर सोना चांदी हीरे मोतियों से घर भर गया। माँ लक्ष्मी उनके घर पधारी और बोली, मैं तुम लोगों के अपने काम के प्रति मेहनत और लगन देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर आई हूँ। यदि तुम मेरा अनादर करोगे तो तुम्हारा प्राण निकल जाएगा। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अदृश्य हो गई। माँ के जाने के बाद रघु और नंदिनी की चिंता और बढ़ गई। वे सोचने लगे कि इतना सारा धन वे कहाँ रखेंगे, कैसे उसे संभालेंगे। अब चोर डाकुओं का खतरा भी बढ़ जाएगा। यह सोचकर वे दोनों सारा धन घर के बाहर स्थित कुआं में डाल दिए। जब वे धन कुआं में डाल रहे थे तब उनकी पड़ोसी ने देख लिया था। अगले दिन पड़ोसी उस कुएं से सारा धन ले लेना चाहते थे, इसलिए वे पानी खींचने वाली मशीन लेकर कुएं के पास आधी रात को पहुंचे। और ये सब माँ लक्ष्मी सब देख रही थी, इसलिए वह एक अजगर का रूप लेकर स्वयं कुएं में जाकर अपने धन की रक्षा करने लगी। पड़ोसी जैसे ही मशीन की पाइप कुएं में डालता, वैसे ही पाइप सहित मशीन भी कुएं में जा गिरता और वह अदृश्य हो जाता। पड़ोसी ने बहुत प्रयास किया पर वह व्यर्थ ही रहा। बार बार मशीन के कुएं में गिरने से उनको डर लगने लगा। उन्हें लगा कि कुएं में कुछ पिशाच का वास हो गया है, इसलिए अगले दिन वह सभी गांव वालों को कहकर कुएं को मिट्टी से भरवा दिया। कुएं को मिट्टी से भरता देख रघु और नंदिनी कुछ भी नहीं बोले। इसलिए माँ लक्ष्मी क्रोधित हो गई और तेलीन का प्राण हर ली, क्योंकि उन्होंने माँ लक्ष्मी का अनादर किया था। माँ लक्ष्मी मिट्टी से निकली थी, वह मिट्टी में ही चली गई। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने तेलीन को धन दिया, जैसे उनका प्राण गया, ऐसा किसी के साथ भी ना हो। हे माता, आप उनका ही घर में आए जो आपको संभाल पाए, और जो संभाल ना पाए उनको ज्ञान दे, शक्ति दे, बुद्धि दे, और अनजाने में की हुई गलती को माफ करे, और सभी पे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो सभी प्रेम से बोलिए, महालक्ष्मी माता की जय हो। महालक्ष्मी की कथा सुनने के बाद गणेश जी की कथा अवश्य सुने। तो आइए सुनते हैं भगवान गणेश की कथा। सभी प्रेम से बोले, गणेश भगवान की जय हो। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसका एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, मैं कैसे मांगू और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, आपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तू बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए।
अब बुढ़िया माई सोच विचार कर गणेश जी से बोली, यदि आप परेशान है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।